हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम जो एमसीक्यू लाए हैं वो है चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए जो पार्ट 2 की जो एमसीक्यू है हम उसको करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेंट अ लेटर इन स्कूल फॉर मिस मैसन। मिस मैसन को लेटर कौन सेंड करता है? इसके ऑप्शन है वांडा, ऑप्शन बी है पैगी, ऑप्शन सी है वांडास के फादर, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मिस मैसन को जो लेटर सेंड करते हैं वो कौन करते हैं? वांडास के फादर। यानी इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम ऑफ वांडास फादर। वांडास के फादर का नाम क्या था? ऑप्शन है जैन पेट्रॉन्स्की, ऑप्शन बी है फैब पेट्रॉन्स्की, ऑप्शन सी है पेट्रॉन्स्की, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन पेट्रॉन्स्की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में पूछा गया है, हु वॉज अनेबल टू फोकस ऑन हर स्टडीज। कौन है, हमें उसका नाम बताना है, जो अपनी स्टडीज में क्या नहीं कर पा रही थी? फोकस नहीं कर पा रही थी। तो इसके ऑप्शन है मैगी, मैरी, एन, या नन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरी। मैरी थी जो अपनी स्टडी में क्या नहीं कर पा रही थी? फोकस नहीं कर पा रही थी। और क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वांडा उनके शहर से, वहां से, उनके स्कूल से जा चुकी थी। कौन? वांडा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में पूछा गया है, हु कंसीडर्ड हरसेल्फ कावर्ड। किसने अपने आप को कावर्ड कहा, यानी डरपोक कहा? ऑप्शन है पैगी ने, मैरी ने, वांडा ने, या एन ने। तो इसका सही आंसर क्या है? किसने अपने आप को कावर्ड कहा था? वो कहा था मैरी ने, यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 में पूछा गया है, हु सेड दिस स्टेटमेंट, हे लेट्स गो एंड सी इफ इट दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि चलो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर उस टाउन में है कि नहीं। तो ये बात किसने बोली थी? पैगी ने बोली थी, वांडा ने बोली थी, मैडी ने बोली थी, या इनमें से किसी ने नहीं बोली थी? तो ये बात बोली थी पैगी ने बोली थी। कब बोली थी? जब वांडा क्या हो गई थी? वांडा उस स्कूल से, जिस स्कूल में पैगी और मैडी पढ़ते थे, वहाँ से दूसरे शहर की ओर चल दिए थे। तो तब पैगी ने ये बात बोली थी कि चलो उसके घर जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे वो बच्ची है कि नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 6 में पूछा गया है, डिड दे फाइंड वांडा एंड हर फैमिली व्हेन मैरी एंड पैगी वेंट टू मेट वांडा एट हर हाउस। क्या जो वांडा जब अपनी फैमिली के साथ उस शहर से चली गई थी और मैरी और पैगी जब उससे मिलने के लिए उसके घर गए, तो क्या वो उससे मिले? आंसर है यस, आंसर बी है नो, या आंसर सी है आई डोंट नो, या आंसर डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नो। पैगी और मैरी दोनों के दोनों जब वांडा के घर गए तो उनको वांडा और वांडा की फैमिली नहीं मिली। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया है, ऑन विच डे मैरी एंड पैगी रोट अ लेटर टू वांडा। कौन सा दिन था जब मैरी और पैगी दोनों ने मिलकर वांडा को लेटर लिखा था? मंडे था, संडे था, सैटरडे था, या फ्राइडे था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सैटरडे था, उस दिन जिस दिन मैरी और पैगी दोनों ने ही लेटर लिखा था वांडा के लिए, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया है, डिड वांडा सेंड रिप्लाई लेटर टू पैगी एंड मैरी एट देयर एड्रेस। क्या वांडा ने लेटर का रिप्लाई दिया? कौन से लेटर का? जो कि मैरी और पैगी ने लेटर लिखा था। तो क्या वांडा ने उनको उनके उस लेटर का रिप्लाई दिया उनके घर पे? तो इसका ऑप्शन है यस, नो, आई डोंट नो, या नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नो। वांडा ने रिप्लाई ज़रूर दिया था बट उनके एड्रेस पे नहीं दिया था, स्कूल पे दिया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा गया है, व्हाट डिड वांडा गिफ्ट टू रूम नंबर 13 गर्ल्स। वांडा ने जो रूम नंबर 13 की गर्ल्स थी उनको क्या गिफ्ट दिया था? ऑप्शन है हर फेडेड ब्लू ड्रेस, ऑप्शन बी है हर ओन हाउस, या ऑप्शन सी है ऑल हर 100 ड्राइंग विच शी ड्रू द कॉम्पिटिशन, या ऑप्शन डी है नन।
तो वांडा ने जो रूम नंबर 13 की गर्ल्स थी उनको गिफ्ट दिया था अपनी सारी की सारी 100 ड्राइंग्स जो कि उसने कंपटीशन के लिए बनाई थी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच ड्राइंग वांडा गेव टू पैगी। वांडा ने कौन सी ड्राइंग पैगी को दी? ऑप्शन है ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, ऑप्शन बी है वाइट ड्रेस, ऑप्शन सी है येलो ड्रेस या ऑप्शन डी है ब्राउन ड्रेस। तो वांडा ने पैगी को कौन सी ड्राइंग दी थी? ये ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हु क्राइड आफ्टर रीचिंग होम। कौन बहुत रोया था जब वो घर गया? ऑप्शन है मैरी, पैगी, वांडा या नन। तो मैरी थी जो घर जाके बहुत रोई, क्यों? वांडा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विच ड्राइंग वांडा गेव टू मैरी। कौन सी ड्राइंग थी जो वांडा ने मैरी को दी? तो इसके ऑप्शन है ग्रीन ड्रेस, ऑप्शन बी है वाइट ड्रेस, ऑप्शन सी है येलो ड्रेस, ऑप्शन डी है ब्लू ड्रेस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू ड्रेस। वांडा ने जो मैरी को ड्रेस दी थी वो ब्लू ड्रेस थी, और जो क्या बोलते हैं वांडा ने पैगी को दी थी वो ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग थी, जो अभी हमने इससे पहले 10th क्वेश्चन देखा था। तो इसका क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू ड्रेस दी थी मैरी को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है हु रोट द लेटर रिसीव्ड मिस मैसन। तो इसके ऑप्शन है वांडा, ऑप्शन बी है वांडास मदर, ऑप्शन सी है वांडास फादर या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? हु रोट, किसने लिखा था लेटर? वांडा के फादर ने, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाट एल्स वाज मेंशन इन द लेटर। तो लेटर में क्या चीज़ और मेंशन की गई थी? तो इसका ऑप्शन है हर ड्राइंग, हर मेडल, द स्कूल या हर फनी नेम। तो ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है हर फनी नेम, यानी उनके मजाकिया नाम भी ये मेंशन किया गया था लेटर में। तो अब है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हाउ डिड मिस मैसन फील अबाउट वट एवर हैपन विद वांडा। जब मिस मैसन ने लेटर पढ़ा तो उन्होंने कैसा फील किया, किसके प्रति? वांडा के प्रति। ऑप्शन है अनफॉर्चुनेट, ऑप्शन बी है सैड, ऑप्शन सी है क्रूल, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है? जो मिस मैसन उनकी टीचर थी, उसकी टीचर ने अनफॉर्चुनेट और सैड दोनों ही फील किया, यानी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है What important decision does Mary take? तो मैरी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था? तो इसके ऑप्शन है अनफ्रेंडली पैगी, ऑप्शन बी विजिटिंग वांडा, ऑप्शन सी स्टॉप अदर फ्रॉम बुलिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब वांडा चली गई थी दूसरे शहर में तो मैरी ने ये डिसीजन लिया था कि अब कभी भी कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को बुली करेगा तो वो उसको वहीं पर रोकेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टॉप अदर फ्रॉम बुलिंग, यानी अगर कोई किसी को बुलिंग करेगा तो वो उसको रोकेगी। आंसर ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हाउ डिड दे कॉन्टैक्ट वांडा। उन्होंने वांडा से कैसे कांटेक्ट किया? ऑप्शन है लेटर से, ऑप्शन बी है कॉल से, ऑप्शन सी है ईमेल से या ऑप्शन सी डी है दे विजिटेड हर। तो इसका सही आंसर क्या है? उन्होंने वांडा से कांटेक्ट किया था लेटर से, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर। उन्होंने लेटर में क्या लिखा? ऑप्शन है अपॉलॉजी, ऑप्शन बी है आस्क अबाउट न्यू सिटी, ऑप्शन सी है हर ड्राइंग एंड दैट शी वॉन या ऑप्शन डी है बोथ 2 and 3। तो जब पैगी और मैडी ने दोनों ने लेटर लिखा था वांडा को, तो उन्होंने क्या पूछा था लेटर में, मतलब क्या क्या लिखा था? उन्होंने न्यू सिटी के बारे में भी पूछा था, हाँ, कौन सी न्यू सिटी जहाँ पे वांडा गई है, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि जो वांडा ने ड्राइंग बनाई है वो अपने उस कंपटीशन में क्या हो चुकी है? जीत चुकी है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन डी, दोनों ही बात सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई। कौन बहुत ज़्यादा एंशियस था रिप्लाई के लिए?
किसके लिए? लेटर वाले के लिए। तो ऑप्शन है मैरी, पैगी, मिस मैसन या नन। तो बहुत ज़्यादा एंशियस कौन था? वो थी मैरी। मैरी ये सोच रही थी कि कब हमें वांडा क्या दे, लेटर दे और बताए कि वो कैसे फील कर रही है दूसरे शहर में, और हमने उसको इतना बुली भी किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट डिड मैरी नोटिस इन द ड्राइंग। मैरी ने जब वांडा की ड्राइंग देखी तो उसने क्या नोटिस किया उसकी ड्राइंग को देखकर, जो कि 100 ड्रेसेस थी। तो ऑप्शन है वांडा ड्रू देयर फेसेस, ऑप्शन बी है दे वर ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है वांडा रोट नोट फॉर दैम, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब मैरी ने क्या नोटिस किया था? मैरी ने ये नोटिस किया था कि वांडा ने जितनी भी 100 ड्रेसेस बनाई है, कौन सी ड्रेसेस? जो उसने कंपटीशन के लिए ड्राइंग बनाई है, और उसने फिर वो कंपटीशन के लिए जो ड्राइंग बनाई थी वो उन्होंने अपनी ही रूम नंबर 13 की गर्ल्स को दे दिया है। तो जिन जिन गर्ल्स को दिया है उन्हीं गर्ल्स की फेस बने हुए थे उस पिक्चर में। जैसे अगर उसने पैगी को जो अपनी ड्राइंग दी थी, तो पैगी की जो ड्रेस थी वो कैसी दी थी? उसने ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग दी थी। तो वो जो ड्राइंग बनाई थी वो जिस लड़की की शक्ल थी वो पैगी की थी। अब अगर उसने मैडी को जो ड्रेस दी, मैडी को ड्रेस दी थी उसने ब्लू कलर की ड्रेस, तो जो वो पिक्चर उसने बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी, उसमें जो शक्ल थी, जो ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुई थी, वो किसकी शक्ल थी? मैडी की थी। तो इसलिए यही बात है जो मैडी ने नोटिस की कि वांडा ने जिसको अपनी जो ड्राइंग दी है उसमें जो फेसेस है वो फेसेस उनके एक्चुअल है जिनको उसने वो ड्राइंग दी है। तो यानी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडास रिप्लाई। जब वांडा ने रिप्लाई किया, कैसे? लेटर के थ्रू, तो उसका टोन क्या था? ऑप्शन है फ्रेंडली, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है अनग्रेटफुल, या ऑप्शन डी है नन। तो वांडा का टोन था बिल्कुल फ्रेंडली, तो यानी ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट वॉज मैरी रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग। जैसे ही मैरी को वो ड्राइंग मिली, कौन सी ड्राइंग? जो वांडा ने बनाई थी, तो उसका क्या रिएक्शन आया? ऑप्शन है सैड, ऑप्शन बी है हैप्पी, ऑप्शन सी है एक्साइटेड, या ऑप्शन डी है न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सैड फील किया उसने जब वांडा की ड्राइंग उसको रिसीव हुई थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द ग्रास अलोंग द पाथवे टू वांडास हाउस लुक लाइक। जब पैगी और मैरी दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? वांडा के घर में जाते हैं कि देखने की वांडा वहाँ है कि नहीं है। तो वहाँ पे ग्रास में था, मतलब घास थी। वहाँ पे कौन दिखा उनको? पपी दिखा, स्नेक दिखा, किटन दिखा, या नन? कोई नहीं दिखा। तो उसका सही आंसर क्या है? किटन, यानी बिल्ली के बच्चे दिखे उसको घास के ऊपर। तो ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है व्हाट वॉज यूज टू डेकोरेट द क्लास रूम ऑन क्रिसमस। क्रिसमस के दिन बच्चों ने अपने क्लासरूम को किस चीज़ से डेकोरेट किया? ऑप्शन है बेल से, ऑप्शन बी है ट्री से, ऑप्शन सी है बोथ से, ऑप्शन डी है नन, किसी भी चीज़ से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? बोथ, यानी उन्होंने बेल से भी और ट्री से भी, दोनों से ही अपने क्लासरूम को डेकोरेट किया था। कब? क्रिसमस के दिन। तो यानी सही आंसर ऑप्शन सी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वांडास हाउस वॉज डैश। वांडा का जो हाउस था वो कहाँ पे था? ऑप्शन है ऑन अ क्लिफ में, ऑप्शन बी है ऑन अ टॉप ऑफ हिल, ऑप्शन सी है बाय द रिवर, या ऑप्शन डी है इन दी फ्रंट। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑन दी टॉप ऑफ हिल, यानी टॉप के हिल में था किसका घर? वांडा का घर। तो ये थे एमसीक्यू कौन से चैप्टर के? द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के। अगर आपको इसका द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ like the video, do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.